पहले पढ़ो। देखो पढ़े थे कौन सभ्यता? वैदिक सभ्यता, बहुत ही बात पढ़ लिए थे। इसका काल कब से कब तक था तुमको? 1500 से 600। इसमें दो पार्ट बांट के पढ़ते हैं, 1500 से 1000, 1000 से 600। ठीक है, उसमें और बात जानना है इसमें, जैसे हर पास वैदिक सभ्यता हर पास जाना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, इसमें भी जानेंगे राजनीतिक जीवन, उसके बाद जानेंगे सामाजिक जीवन, यहाँ जानेंगे आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन इसी का पार्ट ये है। और उसके बाद जानेंगे धार्मिक जीवन, मतलब पूजा पाठ। जैसे वैदिक सभ्यता जो लोग थे पूजा पाठ करते थे कि नहीं करते थे, खाना पीना में क्या चापते थे, शाकाहारी की मांसाहारी। तो हाँ, तो चापना ही ना हो गया। अब ये तो अब ये घर जाएगी तुरंत हंडिये मुँह लगा देती है, लगा दीजिएगा। हाँ तो ये जाएगी। हाँ, हंडी के चावल के ना खत्म हो जाए, तो हंडी में मुँह क्या लगावे है। सुना, चाप के फिर सुतती है, फिर उठती है, फिर चाप देती है। कब चलता ही। हाँ, लोहिया में कैसे लगा के रहे। अच्छा देखो, तो राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन। राजनीतिक जीवन तो कैसा था? कबीलाई जीवन था इन लोगों का। इन लोगों का जीवन कैसा था? कबीलाई जीवन। कबीला मतलब कबीला को पहले जन कहा जाता था, और उसका जो हेड होता था ना वो राजा होता था, मुखिया राजा, जिसको राजन कहा जाता था। जैसे हम लोग राजा बोलते हैं ना, राजन कहा जाता है, मुखिया, प्रधान, हेड होगा ना कोई। हम ये कहना चाह रहे हैं कि उस समय का कबीला जीवन, कबीला की तरह रहन सहन था इन लोग का। कबीला में कैसे कुछ लोग रहते थे, नहीं कबीला से रहता है, कुछ लोग का ग्रुप होता है, तो कबीला की तरह इन लोग का जीवन था। परिवार उतना बड़ा नहीं था, छोटा छोटा था। और उसका जो प्रधान को क्या कहते थे? राजन कहते थे। मतलब कौन होता था? वो राजा होता था। और जो राजा होता था उसका पद अनुवांशिक नहीं होता था, सॉरी पद अनुवांशिक होता था। क्या बोले? सॉरी, पद अनुवांशिक होता था। मतलब अनुवांशिक कहने का मतलब वांशिक नहीं होता था। राजा का बेटा राजा बनेगा ऐसा कोई कंडीशन नहीं था। जिसमें कुछ गुण ज्यादा लगता था उसको बना देता था क्या? राजन बना देता था। ठीक है ना। लेकिन जिसको राजा बनाता था उसको पूरा अधिकार नहीं दिया हुआ था, शासन करने का अधिकार। जैसे अभी बाद में जो राजा आएगा तो शासन करता है ना, तुमको कहेगा ना कि आपको टैक्स देना ही पड़ेगा, पहले टैक्स देना ही पड़ेगा, ऐसा कंडीशन नहीं था। तुम्हारे इच्छा पर था। जैसे तुम हुआ, सिंपल बात समझो, क्लास का मॉनिटर हुआ ना, तो क्या उसके पास अधिकार रहता था कि तुमको पीट देगा? तुम्हारा क्या क्वेश्चन बना के लाया है कि नहीं? क्लास का मॉनिटर ही तो बना दे क्लास का, लेकिन उसके पास अधिकार सीमित रहता था। सीमित क्या? कहीं नजर रखेगा सब पे, हो गया, यही ना होता था। तो वही चीज है कि पद कैसा था? अनुवांशिक था। अधिकार कैसा था? सीमित अधिकार था, ज्यादा पावर नहीं दिया गया था। ऐसा नहीं कि राजा कहेगा कि तुमको टैक्स देना पड़ेगा तो तुमको टैक्स देना ही पड़ेगा, ऐसा कंडीशन नहीं था। मतलब आप अपनी स्वेच्छा से कर अगर देना चाहते हैं राजा को तो दे सकते हैं, नहीं देने का मन है तो नहीं दे सकते। वही बात है। देखो नहीं लिखे वो पॉइंट कहीं हम कर वाला। देखो हाँ, स्वेच्छा से दिया गया कर होता। देखो उस समय बलि कहा जाता, टैक्स। राजा टैक्स लेता था ना, तो जो टैक्स हम लोग देंगे ना उस समय देता था, उसको बलि कहा जाता था। अब बलि होता है स्वेच्छा से दिया गया कर। तुमको मन होगा तो स्वेच्छा से तुम क्या कर देगा? दे देगा। कहते हैं घर में जो कोई काम करने वाले या करने वाला आता नहीं, कुछ दे देते हैं इच्छा से, दे देते ना इच्छा से, या दो या ना दो, वही पॉइंट है। तो पॉइंट समझ आएगा। पद कैसा था? अनुवांशिक था। और अधिकार कैसा था? सीमित था, ज्यादा अधिकार नहीं रहता। मतलब नाम के लिए राजा था, समझा? शुरू में जो राजा था वो कैसा था? सिर्फ नाम के लिए, उसे डरने का जरूरत नहीं है। बाद में जो राजा आएगा उसे डरने का जरूरत है, बदमाशी करेगा, सर अलग अधर अलग। ठीक है। राजा के सहायता के, अब देखो क्या, जैसे कबीला बनाकर जीवन गुजारा कर रहा है, तो एगो हेड बनाएगा ना कबीला, जैसे गांव का एगो हेड होता ना, मुखिया, तो कबीला के हेड होगा ना, जिसको राजन कहा जाता था। और राजा का सहायता करने के लिए कुछ अधिकारी भी दिया गया था। देखो राजा की सहायता के लिए अधिकारी, 4 गो अधिकार दिया गया था। एक ग्रुप बना था, समिति था, सभा था, विधत था, गण था। अभी भी नहीं होता हम लोग में, जैसे चलाने के लिए प्रखंड होता है, पंचायत होता है, वार्ड होता है, सिस्टम से होता है ना, तो उस समय भी क्या था? तुमको सिस्टमैटिक था। तो 4 गो ग्रुप बना था। 4 ग्रुप में क्या था? बटल था। कौन कौन? समिति, सभा, विधत और गण। सबसे मेन होता था पुजारी। जो अधिकारी में भी एक ग्रुप होता था, तो उसमें सबसे मेन अधिकारी सब बात पूछ पाछ के करता था। किससे? तो सबसे मेन किसको बनाया था? पुजारी को। अब पुजारी के बाद आता था सेना का स्थान।
क्योंकि मान लो कोई दूसरा बाहरी आक्रमण होगा तो तुमको कौन बचाएगा? सबको तो भाला चलाना नहीं आता होगा, सबको तो त्रिशूल चलाना नहीं आता होगा, सबको तो तलवार चलाना नहीं आता होगा। तो जिसको आता था तलवार वगैरह चलाने, उस सबको सेना के ग्रुप में रख देता था, तो उसका दूसरा स्थान आता था। मतलब पुजारी के बाद किसका स्थान आता था? सेना का आता था। मतलब जिसको सेना कौन, जिसको उस समय का सेना कौन? जिसको भाला चलाने आया वही सेना है, जिसको तलवार चलाने आ गया वही सेना है, जिसको कुल्हाड़ी चलाने आ गया वही सेना है। और कुछ जो जरूरत पड़ता है जिससे आक्रमण मतलब रक्षा किया जा सके, उस सबको सेना मान लेता था। ठीक है ना? और सेना का स्थान दूसरा था किसके बाद? पुजारी के बाद। अच्छा, परिवार को ना कुल कहा जाता था उस समय। जैसे हम लोग परिवार बोलते ना, 5 आदमी 7 आदमी 10 आदमी मेंबर होता ना परिवार में, तो परिवार को उस समय क्या कहा जाता? कुल कहा जाता था। उसके बाद अच्छा, सेना जो अभी बात की सेना का, सेना सेना अस्थाई नहीं था, अस्थाई था। अस्थाई का मतलब हो गया फिक्स, अस्थाई में अनफिक्स। मतलब जब जरूरत पड़ता था सेना का यूज करता था। जैसे मान लो किसी पर आक्रमण करना है, कहीं से कुछ लूट के लाना है, तो ग्रुप बनाएंगे ना, तो सेना चाहिए ना, सेना को बुलाया, व्यवस्था किया, एक जगह किया, गया कहीं से कुछ संपत्ति जो लूट के लाना लूट के लाया, और फिर सब जगह क्या किया, अपना बांट लिया। अब वो अपने अपने घर में शिफ्ट हो जाता था। अभी जो भारत सेना सब है, फौज सब फिक्स है कि अनफिक्स है? जब कोई फिक्स है ना भाई, कि जब आक्रमण होगा, किसी देश से झगड़ा होगा, तब हम घरे घरे सेना लाएंगे, झगड़ा खत्म, सेना घर चल जाता है? नहीं, तो फिक्स है ना। तो पहले भी अस्थाई नहीं था, मतलब अनफिक्स था। जब जरूरत पड़ता था सेना का व्यवस्था करता था, तो तुमको अगर आना है तो उसके बदले मिलता था, जो कर सब जो लूट के लाता था संपत्ति सब, उसमें बांटा जाता था, बंटवारा किया जाता था उस सबका। तब मन होता था तुम जुड़ सकता था। तो सेना क्या था? अस्थाई नहीं था। ठीक है ना? अस्थाई था। आज जो सब पहले बोल दिए कि राजनीतिक जीवन में लोग जो कर देता था टैक्स राजा को, वो कैसा था? बलि कहलाता था। मतलब इच्छा से दिया जाता था, मन है तो दीजिए, नहीं मन है तो मत दीजिए। उसका अच्छा, न्याय का उल्लेख नहीं किया गया है। जैसे अभी न्याय वगैरह मिलता है ना, तुम और किसी के साथ गलत करेगा तो तुमको फिर कोर्ट ले जाएंगे ना, बदमाशी किया तो फांसी चढ़ाएंगे ना, या 3 साल का 4 साल का 10 साल का 20 साल का सजा सुनाएंगे ना। तो उस समय न्याय का चर्चा नहीं किया गया है। मतलब बदमाशी तो 100% होता ही होगा कि नहीं होता होगा? कोई ना कोई बदमाशी सही है तो गलत होगा ही, तो कोई ना कोई गलत करता ही होगा। तो न्याय के बारे में चर्चा नहीं किया गया है। उसे 2-4 चमेटा मार के खत्म कर देता होगा। नहीं, जैसे कैसे नॉर्मल होता है, बदमाशी किसी के बेटा को तुम कूट देगा, कहेगा आके बेटा पर पंचायती है तैयार की भगल दिया पुता है मार दिल के, तो चमेटा आऊं घींच दियो। नॉर्मल होता होगा, लेकिन न्याय के बारे में ज्यादा चर्चा नहीं किया, बढ़ा चढ़ा करके। जैसे अभी के कानून में मिलेगा ना, किसी का मर्डर कर देगा तो तुम्हारा मर्डर हो जाएगा। सबसे ज्यादा तो सऊदी अरब का कानून टाइट है। सब बात बात में तुमको वहां पे जैसे कोई बड़ा क्राइम कर दिया है तो तुमको सबके सामने बीच चौराहे पे गर्दन काट देता है। सऊदी अरब का सबसे टाइट कानून है, सख्त। कहाँ का? सऊदी अरब का। बहुत वहां बहुत टाइट है, पढ़ना बहुत ही नियम सब उसका। लेकिन इतना समझो, तुम्हारा गला उड़ा देगा अगर बदमाशी किया तो। ठीक से भारत में टाइम लगता है। कोई क्राइम भी किया तो फिर जाओ जज साहब में आएगा, टाइम लगेगा 2 साल 4 साल 5 साल ना। वहां महिला वगैरह सेल्फी नहीं ले सकती है सही से। हाँ, महिला सेल्फी सही से, हम सही बात कर रहा है। तुम देखना ना, तुम गूगल पे सर्च करना सऊदी अरब कानून, मिल जाएगा, पॉइंट सब पढ़ लेना अच्छे से। महिला सही से सेल्फी भी निकलेगी तो कोई पुरुष के साथ निकलेगी, अगले नहीं निकल सकती है। बहुत टाइट कानून है। ठीक है, कम से कम ईद कानून ठीक है, सेल्फी सही से नहीं ले पाए, नहीं तो मोबाइल फुल हो जाता है सब सेल्फी लेने चक्कर में। अरे एक बार क्या बोले, ब्याह में गए थे हम, तो महिला का फोटो देखे, सेल्फी इतना सेल्फी ले ली कि फोटो मोबाइल से गिर गया था नीचा में। तो महिला आगे फोटो गिरा नीचा में, कोई कहता कल देख के तब उठा के गैलरी में रखी। वो सोचो, मतलब इतना फोटो खींचे, मोबाइल के गैलरी में से फोटो गिर गया नीचे फुल हो करके। तब हाँ, तब उठा करके वो गैलरी में रखी। तब हम करे बाप रे, बताइयो इतना फोटो खींच ली। जैसे पुरुष सब का क्या होता है, 1-2 खींचता है, दोनों ठीक रहता है ना। और महिला का 75 रंग का मुंह बना के फोटो लेगी, और वो सब 75 में से कहेगी एक और खींच के देखते, कहीं वो बोला अच्छा हो जाए। क्या कहता, ठीक है वहां पे टाइट है ना ये, वहां एक से ज्यादा सेल्फी नहीं, 2 सेल्फी ली सऊदी अरब में। ठीक है कि मेरा जन्म भारत में हुआ, अगर वहां हो जाता तो आज तो हम सेल्फी नहीं ले पाते, मोबाइल खाली रहता ना। मैंने सोच ही रही है। आ जाओ आ जाओ। तो वो कैसा जीवन देखे भाई?
सामाजिक राजनीतिक जीवन देखे, अब कैसा जीवन देखेंगे? सामाजिक। सामाजिक में समाज समतावादी था। समतावादी का मतलब एक समान, मतलब कोई जैसे होता है ना, कोई ऊंचा है कोई नीचा है, नहीं भेदभाव करते हम लोग, वहां भेदभाव नहीं था, सब एक समान था, मतलब किसी को नीचा नहीं समझ जाता था, किसी को ऊंचा, सबको बैलेंस करके रख लेता। तो पूछेगा कि वैदिक सभ्यता के लोगों का समाज कैसा था? समतावादी था, मतलब एक समान था, कहीं ऊंचा नीच का बात नहीं था, भेदभाव नहीं था। अच्छा, वन व्यवस्था कर्म पे आधारित था, पहले बता दिए। ये लोग को वन व्यवस्था किस पे आधारित था? कर्म पे। जैसा काम कीजिएगा वैसा आपको वन मिलेगा। जैसे आप पूजा पाठ कीजिएगा तो ब्राह्मण कहलाइएगा, दूसरों से बाहरी आक्रमण से रक्षा कीजिएगा तो क्षत्रिय कहलाइएगा, व्यापार व्यवसाय कीजिएगा तो व्यस्त कहलाइएगा, अगर सबका वन का सेवा कीजिएगा, खेती बाड़ी कीजिएगा तो क्या बोलते हैं, शूद्र कहलाइएगा। तो ऐसा कंडीशन था किसमें? यह है ऋग वैदिक काल का बात करें, उत्तर वैदिक काल का बात नहीं कर रहे हैं। वैदिक काल दो पार्ट में बांटा ना, तो अभी कौन सा काल पढ़ रहे हैं हम लोग? ऋग वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का ही दूसरा नाम क्या है? पूर्व वैदिक काल। अब कल पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल। कल क्या पढ़ेंगे? लेकिन उत्तर वैदिक काल में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। पहले वन पे आधारित, कर्म पे आधारित था ना, बाद में वन पे आधारित हो जाएगा, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा, बाद में ऐसा हो जाता है। इस होने में टाइम लगता है, एक दिन का बात नहीं है, सालों का बात है। ठीक है, पॉइंट समझाएगा ना? समतावादी और वन व्यवस्था चर्चा कर चुके हैं कल इसके बारे में। उसका समाज पितृ सत्तात्मक था, जैसे हड़प्पा सभ्यता कौन सत्तात्मक था? मातृ सत्तात्मक था। माता का ऊंचा स्थान था, यहाँ पिता का ऊंचा स्थान, मतलब माता का ज्यादा चर्चा किया गया किसमें? हड़प्पा सभ्यता में। यहाँ पिता का ज्यादा चर्चा किया, पितृ सत्तात्मक समाज था इसका। स्त्रिया के बारे में कंडीशन, स्त्रिया लिखल है, गलती पलती लिख दी है। स्त्रिया मतलब महिला, ठीक है। स्त्रियां देखो सभा में जो मीटिंग वगैरह होता, सभा जो मीटिंग उसमें भाग ले सकती थी, या कोई समिति वगैरह था उसमें भाग ले सकती थी। जैसे हम लोग मीटिंग वगैरह करते हैं तो कहीं कहीं कंडीशन था, महिला को से क्या मतलब है, लेकिन इस समय था कि महिला भाग ले सकती है। चाहे कोई भी मीटिंग वगैरह होगा ना, बाहरी आक्रमण के लिए जाना है, सेना में भी जाना है तो जा सकती है। कोई बात विचार हो रहा है, बैठ करके मीटिंग हो रहा है, कबीला सब ग्रुप सब मीटिंग करते रहता था ना, तो मीटिंग कर रहा है तो महिला उसमें सभा हो या समिति हो, सब ग्रुप सब था, इस सब में भाग ले सकती थी। वैदिक सभ्यता में, पूर्व वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जस्ट अपोजिट हो जाएगा। उत्तर वैदिक लोहा के खोज होने के बाद, अभी तो लोहा खोज 1000 ईसा पूर्व का जस्ट अपोजिट, उसमें भाग नहीं ले सकती थी। उसके बाद उसका परिवार कैसा था? तो संयुक्त परिवार था। संयुक्त परिवार का मतलब मिलजुल के रहता था। जैसे अभी लोग अलग हो जाता ना, ब्याह हुआ नहीं पहले बंटवारा हो जाता है, नहीं महिला के चक्कर में हो जाता है, करे हाँ ब्याह हुआ नहीं महिला पहले कि पहले बंटवारा कर तब हम ब्याह करें, नहीं ज्यादा ना 4 दिन 5 दिन जाए। देखो पहला दिन जाए ब्याह हुआ तो दूसरा दिन तो पुतौ साउस कभी करके है नहीं की पुतौ अभी केना बर्त किचन में जेते। मैंने ये कहना चाह रहे कि एक दिन रुक जाओ तक बाद तक किचने में रहते जेते किचने में रहते, और 2 से 3 दिन से 4 दिन हुआ तक बाद पुतौ कहेगी बुढ़िया मरबो नहीं करे, कहिया मरते ना, पॉइंट ना। 4 से 5 दिन 10 दिन, 11वां दिन बंटवारा, ठीक है। लेकिन इन लोग का परिवार कैसा था? संयुक्त। भेदभाव मतलब उस सब नहीं, बंटवारा का सिस्टम नहीं था, सबको एक साथ रहना पड़ेगा, चाहे 4 भाई है 40 भाई है, सबको कैसा रहना पड़ेगा? तो परिवार संयुक्त था, मिलजुल के सब रहता था। महिला सब उतना भेदभाव नहीं करती थी। अब बाद में महिला सब तो एकदम ब्याह होने से पहले 3 भाई है, 3 गो डिबा लेते बीच से, नहीं देखो हाँ, कहते इतने बड़का अगर घर है तो 3 भाई, तो एगो यहाँ पर देवाल, एगो यहाँ पर, ये बड़की के, ये छोटकी के, मेजली के, नहीं ये कहे कर 4 गो तो सजली के, ये बीच में से वार खींचे तो सजली उस जगह 12 सब 4 गो खत्म, नहीं 2 गो है तो बड़की छोटकी, नहीं सही करे ना। महिला तो जाते हैं मत करवा देगी, आ जाओ। उसका देखो हाँ, उसका देखो 16 प्रकार के संस्कार, हम लोग भी बहुत सारा विधि सब होता है ना करते हैं, तो 16 जैसे मरते तो अलग संस्कार सब होते रहता है ना, तो 16 प्रकार के संस्कार का चर्चा किया गया वैदिक सभ्यता में तुमको, कि समय 16 प्रकार 16 टाइप का संस्कार था। टाइप मतलब क्या, जो विधि वगैरह सब होता है, नियम कानून सब होता था ना, अभी होता है कोई मर जाता था, बहुत सारा रूल फॉलो करते हैं ना, तो 16 प्रकार के संस्कार का उल्लेख किया गया इसमें, किसमें? वैदिक सभ्यता में। अब समझो, अच्छा इस समय परिवार को बता दिया ना, कुल कहा जाता, परिवार को क्या कहा जाता? कुल। तो सबसे छोटा इकाई था कुल। जैसे हम लोग सबसे छोटा क्या बोलेंगे, जैसे एगो देश, सबसे बड़का क्या हो गया? देश। देश से नीचे हो गया राज्य, राज्य से नीचे क्या हो गया? जिला, वही ना हो गया। जिला से नीचे क्या हो गया? प्रखंड, प्रखंड से नीचे क्या हो गया? पंचायत,
पंचायत से नीचे क्या है? वार्ड। वार्ड से नीचे क्या हो गया? परिवार नहीं बोलते, वार्ड में नहीं देखे, बोलते ओकर परिवार के, उसके परिवार के, उसके परिवार के, 5 आदमी के नाम देखते ना, ई परिवार के लोग भेजे सब। तो सबसे छोटा क्या होता है? परिवार है ना। परिवार के लोग क्या बोलो, देखो 10 गो लोग मिला, 5 गो लोग मिला, या एक फैमिली का लोग मिला, तो क्या बोलते हैं उसको? परिवार। देखो याद है इसको, किसी को पता है कैसे करवाना है, तोड़ना कैसे रट रही है क्या? 2 गो परिवार करे कि होकरा चाहे जे हो जाए। ये देखो हम बता रहे, देखो ये लोग एक परिवार था, आई जाएगी अगर 2 गो रहेगा, 2 भाई तो 2 परिवार, 3 भाई तो 3 परिवार, तो इस वजह से अलग अलग होगा ही, चाहे आप जो कीजिए। तो सबसे छोटा इकाई क्या हो जाता है? परिवार। 5-7 लोग मिल गया तो परिवार हो गया, और 10 गो परिवार मिल गया, 20 गो परिवार मिल गया तो गांव नहीं हो जाता है, मोहल्ला नहीं हो जाता। मान लो कि 10 गो 40 गो परिवार, मान लो गांव में 40 गो परिवार है, तो 40 परिवार एक जगह रहता था, क्या बोलते उसको? गांव ना कहते थे, गांव बोलो। शहर में वही चीज मोहल्ला, गांव में वही चीज गांव। उसके बाद अगर मान लो कुछ गांव मिल गया तो पंचायत हो जाता है। जैसे रनबे, केवटी, मनबाड़ी, बेटा कहीं से मिल जाता है तो एगो पंचायत हो जाता है, केवटी पंचायत है, हम लोग उसी में रहते हैं। और फिर बहुते पंचायत मिला देंगे, और पंचायत से मिला देंगे तो हो जाएगा प्रखंड। पर गांव मिला दिए पंचायत, पंचायत मिला दिए प्रखंड, प्रखंड मिला देंगे तो जिला, जिला मिला देंगे तो राज्य, राज्य मिला देंगे तो देश, ऐसा ना। और देश मिला देंगे तो महाद्वीप। तो क्या गो महाद्वीप है? 7 गो। महाद्वीप सब मिला देंगे, बता, महाद्वीप और महासागर। धरती पर 2 चीज है, कथी कथी है? 2 चीज नहीं है, एगो पानी है, एगो क्या है? पानी है, एक जगह मिट्टी है जिसमें हम लोग खड़ा रह सकते हैं, है ना। पानी या मिट्टी है ना, तो पानी सबका महासागर, और मिट्टी पे हम लोग रहते हैं, मिट्टी पे ना देश होगा, जिसपे खड़ा रह सकता है उसी में ना देश है। तब बता के 3/4 है ना, 3 भाग में पानी, 1 भाग में कथी है? हम लोग रहते हैं। पृथ्वी पर 3 भाग पानी है, 1 भाग में हम लोग रहते हैं। तो पूरा मिला देंगे तो नहीं पृथ्वी, मतलब पानी, महासागर और महाद्वीप। जो मिट्टी है जिसमें रहते हैं वो हो गया महासागर, सॉरी महाद्वीप, और जो पानी है क्या होगा? महासागर। दोनों को मिला देंगे तो पृथ्वी नहीं बन गया, उससे बड़का क्या होगा? पृथ्वी। और पृथ्वी और क्या? पृथ्वी मतलब ग्रह, पृथ्वी में तो गोला, और गोला मिला देंगे तो 8 गो गोला, क्या गोला हो गया? और सब किस में आ जाएगा? सौर मंडल में। और सौर मंडल मिला देंगे तो ब्रह्मांड में। सर कहाँ ज्योग्राफी में घुस गए आप? घुसे हिस्ट्री में ना, इसका मन लग रहा है क्या कि चाह रहे हैं कि ज्योग्राफी बड़ा अच्छी बात है ना, ऊपर ज्योग्राफी में बर्दाश्त करो। लेकिन बता दिए, इकाई चला गया ना, बता दिए तुमको हम। मतलब रियल में हम लोग कहाँ रहते? कोई पूछे कहाँ घर है तो कहना सौर मंडल में। कोई रियल बता, कोई पूछे कहाँ घर है, देखो एड्रेस कैसे बताना आपसे, रे छोड़ो उसको। देखो कोई एड्रेस पूछे तो क्या था? बोला सौर मंडल में रहते हैं। क्या सौर मंडल में तो 8 गो रहा, कौन ग्रह पर? तो कहना पृथ्वी पर। पृथ्वी और कहाँ? तो कहना 7 गो महाद्वीप है। क्या महाद्वीप है? महादेश। 7 गो है ना, एगो पे रहते हैं कि सब पे रहते हैं हम लोग? मंगल पर रहते हैं, बुध पर, पृथ्वी पर, पृथ्वी पर। फिर पूछेगा पृथ्वी पर कहाँ? तब कहना एशिया महाद्वीप में, एशिया महादेश में रहते हैं ना, सबसे बड़का एशिया है। बोलेगा एशिया में कहाँ? तब क्या बोलेगा? भारत। एशिया में बहुते देश है, एशिया में जो भारत है, चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, श्रीलंका है, सब कौन महादेश में है? एशिया में। तो एशिया में हम लोग चाइना में रहते हैं, भारत में। भारत में कहा है कहाँ? तो भारत में 28 गो राज्य है। तो बिहार, बिहार में कहाँ? तो क्या गो जिला? 38 गो जिला है। ये मधुबनी का दरभंगा। दरभंगा में कहाँ? दरभंगा में कहाँ? तो प्रखंड बताना पड़ेगा। तो हम 20 हम केवटी, केवटी में कहाँ? तो पंचायत बताना पड़ेगा, हमारा केवटी पंचायत भी है। इसका पंचायत, मेरा केवटी पंचायत है, केवटी पंचायत आ गया। केवटी पंचायत कहेगा कौन गांव में? 3 गांव है, 4 गांव है, 3 गांव है, कौन गांव में? कहेंगे हम रनबे। तो रनबे आएगा खोजने के लिए, कहेगा रनबे में वार्ड बताइए ना, तो 15 वार्ड में, हम 15 में, है ना। वार्ड में परिवार खोल दिया वार्ड, वार्ड में किसी से पूछ लेगा कि वार्ड में जाने पहचान का लोग सब रहता है ना, अब पूछेगा यो के छथिन यो, ए चौक पर घर, रोड कहीं पर मंदिर के तरफ जाके देखियो ना। आज ना किसी को खोजना है तो कैसे खोजना है? सिस्टमैटिक बता दिए खोजने का। तो कोई पूछे कहाँ रहते? कहाँ? सौर मंडल में। कहेगा बाप रे भाई कहाँ है? तकवाद पृथ्वी, तकवाद का ना कि एशिया, ऐसा ना। हम लोग सीधे बोलते हैं भारत में रहते हैं, भारत से पीछे जा सकते हैं, एशिया बोलना पड़ेगा, एशिया के बाद पृथ्वी बोलना पड़ेगा, और पृथ्वी के बाद सौरमंडल बोलना पड़ेगा, सौरमंडल आकाश गंगा बोलना पड़ेगा। छोड़ दो, आ जाओ। तो क्या देखो सबसे छोटा इकाई क्या होता है? कुल। क्या को कुल मिला देंगे तो ग्राम बनता था, क्या को ग्राम मिला देंगे तो 20 बनता था। पीने वाला 20,
नाम है। क्या को 20 मिला देंगे तो जन बनता था, और क्या को जन मिला देंगे तो जनपद बन जाता, और क्या को जनपद मिला देंगे तो महाजनपद बनता था। तो टोटल 16 को महाजनपद का चर्चा किया गया है। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि टोटल क्या गो महाजनपद है, तो याद रखेंगे 16 गो महाजनपद में, जिसमें पूछेगा सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। मगध पहले छोटा था, धीरे धीरे बड़ा हो गया। जब ये राजा अच्छा आएगा तो अपना क्षेत्रफल बढ़ाएगा कि घटाएगा? बढ़ाएगा। जैसे मान लो कि अभी हम मान लो कि इतना दूर शासन कर रहे हैं, अब हम चाहते हैं क्षेत्रफल इस जनपद को अपने में मिला लिए, तो जनपद बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? इस जनपद को भी मिला लिया तो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? इस जनपद को भी मिला लिया तो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? तो पहले मगध छोटा था, धीरे धीरे मगध क्या हो गया? फैल गया। जैसे मगध में आएगा क्या बोलते चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, उसका बेटा अशोक। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछेगा अशोक किसका पोता था? तो अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा अशोक। तो चंद्रगुप्त मौर्य का पोता होगा कि नहीं होगा? पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, तो केना समझ आई? पढ़े भाई, रुकी ना, क्या कर बेटा से बता दियो, तो पढ़े तो बुझे भी, अभी पढ़वे निकल के समझ में नहीं आते, वो पढ़ा दिए अभी हम। तो रुक जाना, क्या रुकी ना, बर्दाश्त करे तू, क्या चिंता करो। तो हम बता देंगे ना कौन किसका बेटा है, क्या डरती है तुम? बाबर का बेटा कौन, याद है तुमको? ये बात सब नहीं याद है? लो बता देते हैं। लो महिला का डाउट क्यों, देखो याद करना, भाजसा। क्या याद करेंगे? भाजसा। क्या याद करेंगे? बादशाह। तो देखो, बी से बाबर, ह से हुमायूं, ए से अकबर, जैसे जहांगीर, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब। तो बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब। एकदम नहीं याद हुआ? क्या ना भगली याद? तो कहीं कहीं जहां जहां कहीं कहीं ट्रिको लगाना है, कहीं कहीं समझना है, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट लगाना है, कहीं कहीं ट्रिक लगाना है। नहीं लिखे के जो होते कॉपी उठले मतलब लिख भाई, मन के बाद वो नहीं लिखे के। हाँ तो खोजी ना, मेहनत नहीं करता, होशियार है। आ जाओ, तो पॉइंट समझा ना। तो मेन हम लोग आगे पढ़ेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे महाजनपद के बारे में। जनपद सब मिल करके क्या बन गया? महाजनपद। तो टोटल पूरा भारत देश में टोटल 16 को महाजनपद था गिन करके, जिसमें सबसे शक्तिशाली कौन था? मगध। तो एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछता, एक पूछेगा कि टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी है, तो 16 को महाजनपद है, और सबसे शक्तिशाली मगध। मगध सर कहाँ? तो ये पटना वाला हिस्सा का बात कर रहे हैं, हम लोग भी मगध में आ गए हैं। हम लोग किस शक्तिशाली मने खुद शक्तिशाली में रहते थे हम लोग। लाना काट देंगे किसी को तलवार वाला करके, भोग भाग देंगे। हाँ उस समय रहते थे, क्या वो भोग भागी रहती है क्या? वो कही नहीं भोग देती। तो हम लोग भी मगध के ही रहने वाले है, पटना। ठीक है, तो पहले मगध छोटा था, फिर मगध धीरे धीरे क्या हो जाता है? फैल जाता है। फिर राजा कमजोर होगा तो भी छोटा हो जाएगा, ऐसा ना। फिर राजा स्ट्रांग होगा तो क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। चलो ठीक है, तो पॉइंट समझ में आ गई चीज। तो भाई महाजनपद कैसे बना? उसके बाद इस समय का जो महिला सब थी, उसको पढ़ाई लिखाई में अपने से मन पढ़ सकती। जैसे अभी छूट है ना, किसी को बीए करना बीए करो, एमए करना एमए करो, पीएचडी करना पीएचडी करो। किसी को पढ़ाई लिखाई को मना नहीं ना है कि मना है? मना तोरा छूट ना, कुछ पढ़, डीसीए करे डीसीए कर, टीचर ट्रेनिंग कर, नहीं पढ़ बिया कॉलेज घर चल जाओ। क्लियर है ना? तो इस समय देखो 2 चीज का अधिकार था। देखो, एक पढ़ाई लिखाई का छूट था कि आप जितना मन उतना पढ़ सकते, कोई कंडीशन नहीं था। पहले कंडीशन, पहले कहाँ महिला सब कहाँ 6ठा 7वां 8वां, मैक्सिमम 8वां, तो मैक्सिमम 10वां, अब हुआ इंटर, अब हो गया ग्रेजुएशन, है ना। तो बढ़ते चला। तो इन लोग की शिक्षा का छूट था, जितना मन उतना आप पढ़ सकते हैं। अरे घर वाला चुने के कंडीशन था, आप जिससे मन उसे ब्याह कर सकते हैं। हाँ जैसे पहले क्या था कि फैमिली पहले देखो कुछ पहले क्या था, जब पापा मम्मी जिसको चूज करके लगे ना सिस्टम चलता था, इसमें अधिकार था। जैसे मान लो कि अगर आप अपने पसंद से शादी करना, अभी भी है, ठीक तो है, होना चाहिए। एक दिन का बात हो रहे भाई, एक दिन कौन रहना है, जीवन भर रहना है। अब पसंद है नहीं जीवन, कोई गधा के साथ कैसे गुजारा करेंगे? कोई चोपा मिल जाएगा, ठीक है, कौन चोपा हमारा किस्मत में आ गया हमने कोई अच्छा चोपा चाहिए, ठीक है ना। तो चोपा चुनने का इन लोग को क्या था? अधिकार था। हाँ ठीक से पढ़ो, कोई अच्छा गोरखा मिलेगा, अगर नहीं मन से पढ़ी तो कोई करिकवा मिल जाएगा। पॉइंट समझा ना? इसलिए मन से पढ़ना। अगर तुमको नौकरी हो जाएगा तो कोई करिकवा मिलेगा कि गोरखा मिलेगा? कोई गोरखा मिलेगा,
लेकिन अगर नौकरी नहीं मिला तो कोई करिकबा मिलेगा। अब देख लो, तुमको गोरखा चाहिए कि मन से पढ़ेंगे नौकरी हो जाएगा तो गोरखा का लाइन लग जाएगा। अब मन से नहीं पढ़े, नौकरी नहीं हुआ तो करिकबा का लाइन लग जाएगा। तो ठीक से अपना तुम लोग भी ध्यान दो, नहीं कोई करिकिया मिलेगी हमको मत करना बाद में। चलो क्या करेंगे, मेरा किस्मत रहेगा करिकिया था, करिकिया मिलेगी। नहीं तो भाई मान लो कि हम बता रहे हैं कि अगर तुम्हारा मन से पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा, ठीक है, तो पढ़ेगा तो सिंपल सी बात है जॉब निकल जाएगा। तो जॉब निकल जाएगा तो लाइन लग जाएगा गोरखा का, गोरे की नहीं, सुंदर विश्व सुंदरी ऐश्वर्या राय से लेके कैटरीना कैफ तक लाइन में खड़ी रहेगी। पॉइंट समझा है ना। अगर नहीं मिला तो करिकिया सबका लाइन लगल रहेगा। ठीक से अपना बच के रहना, ठीक है। तो इन लोग को पढ़ाई लिखाई का भी छूट था, जैसे मन जो चीज जितना पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, और वर्ग चुनने का भी क्या था, अधिकार था, जिसको उसको चुन सकते हैं। तो अधिकार ठीक था, तभी अपना पसंद से चुनेंगे ही अपना, ठीक है ना। चलो वही बात, चुनने का अधिकार किसको था, स्त्री को था। उसका देखो क्या है, अब देखो कुछ प्रथा सब है जो आगे जाकर के प्रचलित हो जाता है, जैसे सती प्रथा है, पर्दा प्रथा है, दहेज प्रथा है, बाल विवाह है। ये सब उस समय नहीं था। इस समय अभी कौन अभी तो सिस्टम है, कोशिश तो कर रहे हैं इसको हटाने का, हट जाना चाहिए ऐसे। सरकार तो नियम कानून लगाते ही रहता है, लेकिन मानेगा तो ना। बैन तो दारू भी है, लेकिन चुरा छुपा करके, तो दहेज भी बंद है, बिहार में बंद है, लेकिन लोग चुरा छुपा करके कहता दीजिए ना, जो दीजिएगा कथी 4 लाख दिए ना काफी है, करा काफी है। अच्छा देखो कि 4 लाख तो काफी है ना, 4 लाख दो उसको। देखो कहे 4 लाख, कहना 4 लाख ले जाके 4 लाख देना, बोले तो थे। हाँ ठीक है। देखो तो सरकार भी कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग का भी गलती है, तो हम लोग को भी आगे आना पड़ेगा ना भाई। तुम आज मना करेगा तो कल पड़ोसी भी मना करेगा। देखा देखो कुछ चीज देखा देखो भी होता है। तुम्हारा बगल वाला पड़ोसी लेगा 4 लाख, ओकर बेटा के 4 लाख दे, हमारे बेटा के नहीं देते 4 लाख। तो ऐसा होता है, देखा देखी भी थोड़ा सा होता है, फील किए। कोई बगल वाला पढ़ेगा तुमको ही मन करेगा पढ़ने का, ऐसा फीलिंग होता है, ठीक है ना। बगल वाला मोटरसाइकिल खरीदे तो मन करेगा उसके, मोटरसाइकिल हम नहीं खरीदते, हम भी खरीदते हैं। तो ऐसा मन में आता है भावना। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी जिम्मेवार है इसके, तो कोशिश करना पड़ेगा सुधारने का। तो एक कदम दहेज को रोकने की तरफ लेंगे, कोशिश करेंगे। सवाल ही देखो, एक को कोशिश करने से नहीं होगा, कहीं ना कहीं सबको, तुमको भी जागरूक होना पड़ेगा और बगल वाले को भी जागरूक करना पड़ेगा। ले तो कहीं गरियाना, कोई दिक्कत नहीं, ले तो कहीं गरियाना मन से, ठीक है। गैर पढ़ के भाग जाना, नया नंबर से नया नंबर फोन कर गरिया देना, हो गया, क्या दिक्कत है, उतना क्या डरता है तुम। आप गलत किए हैं, चलो थाना, तब उसमें देना कि दहेज लिया था, उसके बाद तो उसको तो सुबह में पीटेगा, शामों में पीटेगा, टाइम बचेगा दोपहर में पीटेगा, नहीं ठीक है सिस्टम। तो ये तो फिलहाल चल रहा है, लेकिन उस समय ऐसा सिस्टम नहीं था। अच्छा दहेज प्रथा तो समझ में आ गया, बिहार में जो पैसा पकड़ लेते दहेज प्रथा हो गया। सती प्रथा क्या होता है सो समझो। देखो क्या होता है, पहले क्या होता है, जिसके पति, जैसे विवाह हो गया, पति पत्नी है, और पत्नी का जिसका पति मर गया, तो पति जब जिंदा जलाया जाता था ना रास्ते, तो उस पर जिंदा जलना पड़ता था कन्या को, बुझली। अगर हस्बैंड मर गया तो उसकी वाइफ को उसके चिता पर जिंदा जलाया जाता, उसी प्रथा का सती प्रथा। कौन चीज नहीं समझा, हम करे कुछ समझा कुछ। सती प्रथा होता क्या समझे, सती प्रथा में क्या होता है, अगर मान लो पति मर गया तो उसकी पत्नी को उसके चिता पर, अपने हस्बैंड के चिता पर जिंदा जलाया जाता था। तो ये प्रथा अभी नहीं है, लेकिन आगे होकर के फेमस हो जाएगा। इस पर क्वेश्चन भी बनता है, राजा राम मोहन राय बहुत इस पे आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था इसको रोकने के लिए। कैसे, दहेज प्रथा बोले रोकने के लिए हिस्सा लो, रोकने के लिए हिस्सा लेंगे, तो राजा राम मोहन राय बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे सती प्रथा को रोकने में। सती प्रथा का मतलब समझ में आ गया ना, आगे सबका चर्चा भी करेंगे, बस मतलब समझ लो सती प्रथा क्या है। तो सती प्रथा का चर्चा नहीं था, मतलब ये सब चीज उस समय नहीं था। सती प्रथा नहीं था, दहेज प्रथा नहीं था, पर्दा प्रथा भी नहीं था। जैसे महिला लोग थोड़ा घूंघट में रहती है ना, बुरका में रहती है ना, तो ये सब प्रथा भी मतलब जोड़नी के पर्दा में रह सकते हैं, माने तो रही है, नहीं माने तो नहीं है। तो पर्दा प्रथा उतना प्रचलन नहीं था, नॉर्मल सिस्टम चलता है जैसे दुनिया चलता है। पर्दा प्रथा समझ में आ गया, घूंघट का बात कर रहे हैं तुमको, सती प्रथा समझ में आ गया, पर्दा प्रथा समझ में आ गया, दहेज प्रथा समझ में आ गया। बाल विवाह भी प्रचलित नहीं था, मतलब जैसे बच्चे में नहीं ब्याह हो जाता था पहले, 12 साल 13 साल में ब्याह हो जाता था, तो बाल विवाह भी प्रचलित नहीं था। हो सकता है करने मैक्सिमम 12-13 साल में ब्याह कितना का हो जाता था, 13 साल में ब्याह नहीं हो गया था। चलो क्या देखो अब अगला क्या चीज प्रचलित क्या था, इससे तो नहीं था, ये क्या था,
सती प्रथा, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, बाल विवाह सब प्रचलित नहीं था। लेकिन विधवा विवाह और विधवा विवाह, उपनयन संस्कार, नियोग प्रथा, ये सब प्रचलित। विधवा तो समझ में आ गया, किसी का पति मर गया तो विधवा अपना विवाह कर सकती थी। और नियोग प्रथा इसी से जुड़ल है। नियोग प्रथा का मतलब है कि किसी का पति अगर मर गया है तो पति का जो छोटा भाई है देवर, उससे विवाह कर सकते थे, उसी को नियोग प्रथा कहा जाता है। तो कभी भी अभी भी कर सकते हैं, उसको नियोग पर देवर से विवाह करना कोई क्या कहा, नियोग प्रथा। तो नियोग प्रथा प्रचलित था। और किसी का हस्बैंड मर जाते हैं तो उनको अपने छोटा भाई होगा तो उनसे विवाह कर सकती थी महिला विधवा। आप बोले सती प्रथा में जब हस्बैंड मर जाता है तो भाई सती प्रथा सब नहीं था, ये प्रथा चलता था, ठीक है ना, नहीं समझा है? सती प्रथा उस समय नहीं चलता था। सती प्रथा चलता था कि नहीं? सती प्रथा का मतलब तुमको बताए हम, पॉइंट समझ आया? जैसे दहेज प्रथा भी बंद है, दहेज होता क्या सोच समझा है, सती होता है, सती प्रथा मतलब समझा है? तो मन में डाउट आएगा ना, सती प्रथा नहीं था लेकिन सती प्रथा होता क्या, सोच बताइए। अब जैसे नियोग प्रथा बोल तो दिए, नियोग प्रथा, तो मन में डाउट है, नियोग प्रथा होता क्या है? तो सती प्रथा हो गया कि पति के चिता पर जिंदा जलना पड़ेगा, तो उसको बोलते सती प्रथा। बैंक चले गए वहां गैस ऑफिस पर, हाँ ऊपरे ऊपर में, खाली हम ही बाकी छे, ऊपर में जगह है होता पर हम जेबे, चिंता नहीं करो। तो मेरा एड्रेस चेंज हो जाएगा ना अब, जैसे ग्रामीण बैंक ऊपर, तो ग्रामीण बैंक भाग गया जीता है, देखता है हम नहीं भागते किसी को छोड़ करके, बैंक तक भाग गया हमको छोड़ करके, जब से आता तो उसको पकड़ कर रख लेते, भाग गया छोड़ करके। तो हम बोले कि चिंता मत कीजिए, आप पहुंचे ना उसके बाद हम भी पहुंचेंगे। हाँ छोड़ेंगे कैसे, जगह का बैंक जहां रहेगा देखना, मेरा एड्रेस वही है, ग्रामीण बैंक ऊपर रहेगा, वहां जगह है, छत खाली है, खाली बनाना बाकी है, छत खाली है। जैसे इसमें बैंक आ गया ना, नीचे में दुकान है, इसमें बैंक आ गया, ये छत खाली है अभी, जैसे ये रूम है ना वहाँ खाली है, तो चिंता मत कीजिए, आप पहुंचे, हम पहुंचते हैं, छोड़ेंगे नहीं, हम तो डूबेंगे सुनम साथ में, आपको भी ले डूबेंगे। बैंक वाला को बोल दिए हम, आप भागिएगा हम पीछे पीछे रहेंगे जरूर। कह रहे तो बाप रे मैं परेशान हो जाएंगे लोग से, हम ऐसा एक बार है तो मेरे 75 को आएगा, नहीं आएगा, बैंक कहाँ गए, बैंक कहाँ गए, बैंक कहाँ गए, अब बोला भाई गए, बैंक वाला पैसा जमा चला गेल, झंझट खत्म। हाँ पॉइंट समझा ना? नियोग प्रथा फेमस था, विधवा प्रथा भी चलता था, अगर विधवा है विवाह करना चाहते कर सकते, कंडीशन ही नियोग प्रथा। नियोग प्रथा भी चलता था क्या सर, खाली 2000 ही चलता है? अभी कौन कौन नोट चलता, 2000 चलता है, 500 चलता है, 100 चलता है, 200 चलता है, तो सब ना चलता है क्या सर, खाली 2000 चलता नहीं, सारा नोट है। तो ये सब प्रथा सब था, तो ये प्रथा उपनयन, जैसे उपनयन संस्कार सब होता था ना, ये सब प्रथा सब फेमस था उस समय में, ये प्रथा सब फेमस नहीं था। चलिए उसके बाद सर चापने वाला बात देख लो, ये लोग भी चापता होगा, हाँ दोनों तरह का भोजन चापता था, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन चापता था। हड़प्पा सभ्यता में वही देखा गया, और शाकाहारी में हम लोग जो चापते हैं वही चापता होगा, मांसाहारी में जो चापते हैं वही चापता होगा, तो दोनों चीज सिस्टम चल रहा था। तुमको आगे आ जाओ, अब आ जाओ दो जीवन के बारे में बता दिया, कौन कौन जीवन, राजनीतिक, सामाजिक और समाज दुख बताया ना। अब आर्थिक जीवन देख लो, आर्थिक जीवन कहां लीजिए, हाँ अच्छा ये लोग जो आर्थिक जीवन का मुख्य व्यवसाय वो पशुपालन था, मतलब जैसे क्या बोले कि लोहा का खोजता हुआ नहीं, तो खेती पे इतना ये लोग डिपेंड नहीं था। आगे जाकर के उत्तर वैदिक काल में खेती पर डिपेंड हो जाएगा, इस समय लोग पशुपालन पर ज्यादा भरोसा करता, मतलब ज्यादा मात्रा में पशुपालन करता था लोग, जैसे गाय वगैरह से रखता था। अच्छा इस समय एक बार बात है, गाय का उल्लेख 133 बार किया गया, नहीं लिखा है 76 बार। हाँ देखो गाय का चर्चा 176 बार किया गया है, मतलब ये लोग को गाय को ज्यादा मानता था, और गाय को अधन्या कहता था लोग, जिसका वध नहीं किया जा सके। गाय को ये लोग क्या बोलता था, अधन्या, इसका वध नहीं किया जा सके, मतलब वध नहीं करने वाला, मारने वाला नहीं। तो गाय का उल्लेख कितना बार किया गया, 176 बार, उसको क्या बोलते थे, अधन्या कहते थे। आर्थिक जीवन में किस पे डिपेंड था ये लोग, पशुपालन पे डिपेंड था। और वो बात है इसमें, इसका 2 पॉइंट यहाँ लिखल है देख लो, जैसे घोड़ा का प्रयोग करता था ये लोग, जैसे रथ वगैरह के लिए घोड़ा का प्रयोग करता था। कृषि का महत्व कम था, क्योंकि जब ये पशुपालन का ज्यादा है तो कृषि का क्या हो जाएगा, ज्यादा है क्या होगा, तो कृषि का कम था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में कृषि का क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, पशुपालन का कम हो जाएगा। ठीक है वही है, व्यापार होता था, व्यापार तो शुरू से ही चलते आ रहा है, लेकिन सिस्टमैटिक अलग अलग सिस्टम होगा। जैसे आजकल तो व्यापार ऑनलाइन होने लगा है, नहीं होने लगा आजकल कौन व्यापार हो गया, अब व्यापार जो आज ई कॉमर्स नहीं हो गया, क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार याद आ गया, बोल देते हैं। जो ऑनलाइन व्यापार होता है ना उसको ई कॉमर्स कहा जाता है, याद रखेंगे। जो ऑनलाइन व्यापार होता है, जो घर बैठे सामान वगैरह खरीदते ना, उसको ई कॉमर्स कहा जाता है, ई कॉमर्स याद आएगा ना।
नहीं आता, याद रखना, अपने ऑप्शन देख के याद आ जाएगा, ठीक है। तो उस समय व्यापार होता था, जैसे अभी क्या बोलते हैं, इंटरनेट के माध्यम से व्यापार होता है, कहते हैं ना, तो उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली, वही एक सामान दीजिए दूसरा सामान लीजिए, धीरे धीरे पैसा, क्योंकि सिंपल सी बात है कि मुद्रा का खोज ही नहीं हुआ, पैसा का खोज, तो पैसा का खोज नहीं हुआ तो एक वस्तु दीजिए दूसरा वस्तु लीजिए, जब मुद्रा का खोज हो जाएगा तो सारा सिस्टम किस में आ जाएगा, पैसा पे। लोहा का खोज हुआ है, तो जब ये लोहा का खोज नहीं हुआ है, सिंपल सी बात है, तो कृषि टॉप पे नहीं आएगा, लोहा का खोज होगा, कृषि कहां जाएगा, आ जाएगा कल टॉप पे आ जाएगा। केवल आंतरिक व्यापार होता था, व्यापार भी कैसे, बाहरी व्यापार ज्यादा नहीं होता था, सिर्फ अंदर, मतलब अपने, जैसे रनवे का आदमी क्यूटी में, क्यूटी का रनवे में, ऐसा सिस्टम। हटिया पर क्या होता है, लोकले का आदमी ना खरीद आके खरीदता है, बाहरी कि विदेश का आदमी आके खरीद के जाता है, तो लोकल व्यापार होता था ना, वही है केवल आंतरिक व्यापार जो कहा जाता है। उद्योग सीमित था, जैसे उद्योग वगैरह भी करता था बिजनेस वगैरह में, लेकिन सीमित था, जैसे बढ़ईगिरी का काम सब करता था, छोटा मोटा काम से जो हो सकता है, किसी वगैरह में छोटा मोटा काम, ज्यादा हाईफाई काम, रथ वगैरह बनाता था, तो ये सब सिस्टम होता था, ज्यादा हाईफाई में नहीं था। अभी ना बिजनेस उद्योग सब हाईफाई बड़ा बड़ा फैक्ट्री सब हो गया है, उस समय उद्योग सब नॉर्मल छोटा मोटा जो हो सकता है वो सब करते थे। दो पॉइंट और है। अब ये तो कौन जीवन था तुमको, आर्थिक ना। अब जानो किसके बाद, धार्मिक जीवन में, तो इसलिए बहुत देववादी था ये लोग, मतलब एक देवी देवता को पूजा नहीं करता था, बहुत देवी देवता को पूजा करता, जैसे हम लोग भी तो शिव शंकर जी को मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश शंकर जी, किन जी, कौन कौन जी है, बहुत देववादी हम लोग भी ना, बहुत सारे देवी देवता को पूजा करते रहे, पूजते हैं ना, आज भी कौन पूजा है, आज है होने वाला है। ये लोग प्रकृति को ही पूजता था, ये लोग प्रकृति, धरती को तो हम लोग पूछते हैं, हम लोग पूछते हैं, तो प्रकृति को पूछते थे, और क्या बोलते थे, बहुदेववादी भी थे, वही पॉइंट लिखा है। तो चार बात बता दिए, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक। कल पढ़ लेंगे उत्तर वैदिक काल, लोहा खोज कर लेंगे, तो उत्तर वैदिक काल पढ़ लेंगे तो वैदिक सभ्यता तुम्हारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 3 चैप्टर पढ़ा दिए, पाषाण, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता, सिलेबस में लिखते जाएंगे, अपना पढ़ते जाएंगे और सिलेबस लिखते जाएंगे। फर्स्ट में लिखते जाएंगे, जो हड़प्पा सभ्यता पढ़ लिए, पहला पाषाण काल, दूसरा हड़प्पा सभ्यता, तीसरा वैदिक सभ्यता, चौथा महाजनपद, पांचवा बौद्ध धर्म, छठा जैन धर्म, ऐसे करके पढ़ते जाएंगे और सिलेबस लिखते जाएंगे, ठीक है, काफी है।